सीधा मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। एक साल में अराउंड 750 से लेके 800 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं एक एकेडमिक ईयर में। ऐसे करके 5 से 6 साल जब तुम एनालाइज करोगे ना, तो 4000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। एंड इन 4000 क्वेश्चंस को मेरी और मेरी टीम ने बैठ के दिन रात बैठ के एनालाइज किया है, और तुम लोग के सामने आज ये वीडियो आने वाली है। आज हम क्या करने वाले हैं, हम बेटा इस वीडियो के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक्सरे करके चिट्ठा खोलने वाले हैं। भाई इससे ज्यादा अच्छे से किसी ने डिकोड नहीं करा है, एंड ये लिटरली तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहा होगा। तो तुमसे विनती है भाई, वीडियो एंड तक देख लेना। इस टाइम पे मैं ऐसी वीडियोस तुम्हारे भले के लिए बना रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, और याद रखना भाई, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री करी है, मैथ्स नहीं करी है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आती है, जो कि 100% आने वाली है क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। देखो भाई, बहुत मेहनत लग रही थी इतने क्वेश्चंस को देख देख के एनालाइज करना। तो तुम अगर कहोगे तभी हम बनाएंगे, वरना हम मैथ्स की नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो पे 2000 लाइक कर दो, 2 दिन के अंदर मैथ्स की वीडियो डाल दूंगा, आ जाओ, ठीक है। चलो भाई, पहले हम फिजिक्स को देखेंगे। मैं इस वीडियो में तुमसे बस एक चीज चाहता हूं, तुम जब जेई मेंस 2026 का पेपर लिखने जाओगे, या तुम 27 वाले बच्चों जो भी हो, तुम जेई मेंस का पेपर लिखने जाओगे जब, भाई ध्यान रखना इस चीज का, जितना ज्यादा चैप्टर्स करोगे, जितना ज्यादा सिलेबस करेगा तू, उतना तेरा फायदा यहाँ पे हो रहा होगा। एंड अगर तू कोई चैप्टर छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला सब टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 50 से 55% है, ये कैलकुलेटेड नंबर है, 50 से 55% चांसेस हैं कि अगर हीट में से क्वेश्चन आता है तो कैलोरीमेट्री का आएगा, अगर थर्मोडी से क्वेश्चन आता है तो भाई आइसोथर्मल एडियाबैटिक से आएगा, अगर तुम हीट कर रहे हो तो भाई कैलोरीमेट्री 100% करके जाना। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, भाई एक ना एक क्वेश्चन आइसोथर्मल एडियाबैटिक कर्व से आएगा ही आएगा। तुम आज लिखवा के रख लो, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे वाले चैप्टर्स में बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत मजा आएगा तुमको, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी की वैल्यू डेप्थ के साथ, तुम अर्थ के अंदर जब जाते हो, डेप्थ पे एक अलग वैल्यू होती है जी की, हाइट पे अगर जाते हो तो वहां पे एक अलग वैल्यू जी की निकल के आती है। एक फॉर्मूला होता है 1 करके, कुछ याद नहीं रहा अब तो मुझे, वहां से क्वेश्चन आ रखे हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। और ये ग्रेविटेशन का पार्ट है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रेविटेशन से भी भाई 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे होते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया भाई, तो फिर देख, तो फिर एक कोई नई चीज हो जाएगी, कोई अलग ही चीज हो जाएगी, क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी, दोनों ग्रेविटेशन का पार्ट है। एस्केप वेलोसिटी से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई तुमने रॉकेट लॉन्च किया एक प्लेनेट जिसका मास 2m है, ओके। सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो भाई सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी से क्वेश्चन भर भर के आ रखे हैं, ठीक है। एक तुम्हें भाई स्फीयर दे दिया जाएगा, उसमें कोई कैविटी होगी, तुम्हें बताना होगा कि इस वाली पूरी स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास क्या है। अगला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 टॉपिक आते हैं। ये तुम्हें इस तरीके की फिगर दे देंगे, तुम्हें भाई यहाँ पे फोर्स निकालनी होगी सेंटर पे, ठीक है। या फिर भाई यहाँ पे क्या निकालना होगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकालने को आती हैं। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इन पे और ज्यादा ध्यान लगाना, चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यहीं से आएगा ही आएगा, तो ये तो पत्थर की लकीर हो गई, डेटा के साथ बोल रहा हूं। अगर किसी निकम्मे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ किया नहीं है तो भाई ये कर ले पहले, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सभी करके जाते हैं, 12वीं का चैप्टर है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एनटीए भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल पूछता आ रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट है। दोनों टॉपिक हो गए 6 और 7। तो भाई JEE 2026 वाले बच्चों, तुम्हारे एग्जाम में हार्डली 2-2.5 महीना बचा है। देखो हमने जो सब टॉपिक्स देखे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग करना इस टाइम पे। और क्या तुम मेरी बात मानोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज एग्जिस्ट करती है जहां पे लास्ट ईयर 2651 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने इनकी ये वाली टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया था और इनकी 99 परसेंटाइल आई थी। कौन सी टेस्ट सीरीज है ये भाइयों? ये टेस्ट सीरीज है मैथन गो की क्विज़र टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें इस टाइम चाहिए होगा भाई। 30 से ज्यादा तुमको यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सोल्यूशन, 12 यहाँ पे तुम्हें पार्ट टेस्ट देखने को मिलेंगे और 500 से ज्यादा तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
एज अ टेस्ट देखने को भी मिल सकते हैं, तो पीवाईक्यूज भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्टिंग के साथ साथ एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई मैथन गो में तुम्हें हर टेस्ट के बाद 15 पेज का डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा। और भाई क्योंकि दिवाली का मौका है, तो भाई मेरी मैथन गो की टीम से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि 20 तारीख को 20 अक्टूबर को रात के 9 बजे से लेके 12 बजे तक एक सेल लाइव होगी, जहां पे मैथन गो की क्विज़र टेस्ट सीरीज पे ईयर का सबसे बड़ा डिस्काउंट तुमको देखने को मिल रहा होगा। स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया है कि सिर्फ 500 स्टूडेंट्स हम ले पाएंगे। इस ऑफर का फायदा तुम तभी उठा पाओगे जब तुम कोड यूज करोगे IIT दिवाली, ये कूपन कोड तुम्हें यूज करना है, तभी तुम इसका फायदा उठा पाओगे। रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो गए हैं, तो वेट क्यों कर रहे हो? 20 तारीख का रजिस्टर करो डिस्क्रिप्शन में, और पिन मैसेज में तुम्हें लिंक देखने को मिल जाएगी, मैंने कमेंट में भी डाल दिया। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोनों टॉपिक हो गए 6 और 7। 8th नंबर पे आओ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन ऑफ मोशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर। ये तो तुम्हें पता ही है, आता है यूनिट एंड डायमेंशन से, इसको भी करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं। अब 10th नंबर का जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। N2 से, हाँ ये देखो, अगर कोई एटम N2 से N6 में जा रहा है, तो भाई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और उसका कलर कितना होगा वेवलेंथ का, ठीक है उसका। तो भाई ये सब निकालने को जो आता है ना मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, एटम्स में है बेसिकली। मॉडर्न फिजिक्स के भी एटम्स चैप्टर में है ये। जब शेल्स में से इलेक्ट्रॉन N2 से N6 जाता है, N5 जाएगा, N4 जाएगा, तब जो वेवलेंथ की कहानियां होती हैं वो तुम्हें आनी चाहिए, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रखा है भाई, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रे ऑप्टिक्स, लेंस थ्योरी से क्वेश्चन आ रखा है, एंड सिर्फ लेंस थ्योरी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं रे ऑप्टिक्स में। थोड़ा सा टिपिकल आता है, लेकिन मजेदार टॉपिक है। टाइम है तो बिल्कुल रे ऑप्टिक्स छोड़ रहे हो, लेंस थ्योरी कर लेना। ओके, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ये है फ्लूइड्स मैकेनिक्स का टॉपिक। अब बच्चे फ्लूइड छोड़ देते हैं भाई, अगर ठीक है बेसिक लेवल पे कर लिया, वन शॉट वगैरह देख के तुम कर रहे हो, प्रैक्टिस इस वाले टॉपिक पर थोड़ी ज्यादा करना, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगा लो ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर से करना एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, ठीक है यार। अभी हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के पास। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिटेल में तोड़ फोड़ के लेके आए हैं, डिकोड करके। सुनो ध्यान से, आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चे छोड़ के जाते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादातर के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, KSP तुम्हें निकालना है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से भाई आता है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि भाई रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट सबसे पहले खत्म होगा, उसके अराउंड के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है, नस्ट इक्वेशन ऑफ फैराडे लॉ, ये दोनों से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। नस्ट इक्वेशन से एक, फैराडे लॉ से एक आ रहा होता है। 100% है भाई, 100% है, नस्ट इक्वेशन से तो आना ही आना है, फैराडे से भी आता ही आता है, ठीक है। चलो, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हाफ लाइफ निकालो, फलाना निकालो। सेकंड ऑर्डर से कम ही आते हैं, जीरो ऑर्डर से भी कम आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से ही ज्यादा आ रहे होते हैं। 90% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से आ रहे होते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि लिक्विड सोल्यूशन का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो 90% चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। गॉट इट। अगला देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में इससे, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा होता है 100%, कैलकुलेशन ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये करना ही करना तुम लोग को। ये क्या बवाल चीज आ गई, अरे हटी नहीं, हट गई। चलो, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, जो कि एल्कोहल एंड ईथर्स का पार्ट है, एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, एंड ये रिएक्शन आएगी। ये रिएक्शन अगर तुम्हारी 6 शिफ्ट हो रही है, 3 शिफ्ट में आ सकती है, ठीक है, आ सकती है। और भाई इसी चैप्टर का एक और है, रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर, जिसने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी होगी वो ये रिलेट कर पा रहा होगा, ये कितने फैसिनेटिंग टॉपिक्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ले लो स्क्रीनशॉट भाई, बहुत मेहनत से सब कुछ लिखा है, एक एक चीज एनालाइज करके लाया हूँ। हाइड्रोकार्बन से ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन आ रहा होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से एल्डोल, कैनिंजारो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक ऑन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे अटैक करता है, क्या बनता है, क्या बाय प्रोडक्ट होता है, उसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं एल्डोल और कैनिंजारो के साथ साथ, ठीक है। जिसने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी होगी उसको आइडिया लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, एक ही तरीके का क्वेश्चन बार बार देखा जाता है, बीटा कीटो एसिड पे हीटिंग का इफेक्ट और एस्टरिफिकेशन,
ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देख रहे हो कितना काम किया गया है, लाइक कर दो, 2000 लाइक कराओगे तो मैथ्स में भी करेंगे ऐसा काम, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत रहती है वीडियो। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से यहां से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और अमाइंस की बात करें तो डाइअजोनियम सॉल्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहे होते हैं। डाइअजोनियम सॉल्ट से बेसिकली डाई बनती है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीन्स का पार्ट है। एंड लास्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स, यहां से 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। डायरेक्टिविटी, ठीक है, पहला टॉपिक डायरेक्टिविटी, और दूसरा टॉपिक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने खुद ने ऑर्गेनिक तो मेरा कहते हो ना स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, तो मैंने खुद ही बैठा था ऑर्गेनिक लेके, ठीक है, एंड मैंने खुद ने एनालाइज किया है भाई ये टॉपिक्स, भाई बार बार इजी यहाँ से ऑर्गेनिक कठिन नहीं है भाई, तुम लोग अगर पैटर्न समझ जाओगे ना। अब ये देखो डायरेक्टिविटी बहुत इजी टॉपिक है, अगर तुम करने बैठे तुम खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लो, ठीक है, तो तुम मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर में बना लोगे। अगर तुम थोड़े बहुत इधर उधर से अच्छे क्वेश्चन और लगा लेते हो 40 पीवाई के उसके अलावा, तो तुम 100% इन टॉपिक्स के क्वेश्चन बना के आ जाओगे। तो छोड़ के मत जाओ यार, एरोमेटिक कंपाउंड बच्चे छोड़ जाते हैं डर के मारे, अरे भाई इजी है यार, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है। एंड यार 2000 लाइक्स पूरे कराओ जल्दी से, तो हम मैथ्स में काम करें, क्योंकि मैथ्स में बहुत सरदर्दी लगेगी, है ना, बहुत, और मैथ्स में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है करने का, टीम को बिठाऊंगा, टाइम लगेगा, तो भाई मेहनत करवानी है तो लाइक कर दो। एंड मैथन गो की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो भाई तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहो, ठीक है, कोई मक्कारी नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। बाय बाय।